एक दूर दराज जंगल में परियों का एक बेहद खूबसूरत गांव था। अचानक कुछ परियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगीं, जिससे पूरे गांव में डर फैल गया। रानी ने उन्हें ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे, लेकिन कोई भी सफल न हो सका। गुल, जो एक हुनरमंद कलाकार थी और गांव में एक गुलाबी सैलून चलाती थी, अपनी गायब सहेलियों को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। एक शाम जब गुल जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, उसने देखा कि रानी के पहरेदार जबरदस्ती एक परी को उठा ले जा रहे हैं। यह देखकर वह सन्न रह गई। उसने भागकर दूसरी परियों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया और कहा कि रानी बहुत नेक दिल है। जब यह बात रानी तक पहुंची, तो उसने गुल को महल बुलाने का हुक्म दिया। महल में गुल पर एक खौफनाक सच खुला। रानी मासूम परियों को अगवा करती थी, उनके पर काट देती थी और उनसे दवाइयां और क्रीम बनाकर अपनी जवानी और खूबसूरती कायम रखती थी। रानी के सिपाहियों ने गुल के भी पर काट दिए और उसे एक घने अंधेरे जंगल में फेंक दिया, जहां उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। डरी और भटकी हुई गुल जंगल में इधर उधर घूमती रही। तभी उसे एक चमकता हुआ सुनहरा फूल मिला। जैसे ही उसने उस फूल को खाया, उसके पर चमत्कारिक रूप से वापस हो गए, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत। इसके बाद गुल ने जहरीले फूलों और जड़ी बूटियों से खास मेकअप और एक ताकतवर जहर तैयार किया, ताकि वह अपने जुल्म का बदला ले सके। गुल चीन की एक राजकुमारी बनकर रानी के सामने पेश हुई और उसे खूबसूरत मेकअप तोहफे में दिया। रानी इससे बहुत खुश हुई और उसने गुल को महल में रुकने और दासियों को सिखाने का हुक्म दे दिया। गुल ने चुपके से रानी की फेस क्रीम में पारा मिला दिया। शुरुआत में रानी की त्वचा चमकने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह बुरी तरह खराब होने लगी। गुल ने रानी के पेयों में भी जहर मिलाना शुरू कर दिया। जल्द ही रानी की सेहत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया और वह बेहद कमजोर हो गई। तभी गुलशाही जेल पहुंची, जहां उसकी परी सहेलियां कैद थीं। उसने उन्हें एक जादुई दवा पिलाई, जिससे उनके पर वापस आ गए। सभी परियां मिलकर वहां से भाग निकलीं और एक नई आजाद जिंदगी की शुरुआत की। इसके बाद वे सब हमेशा के लिए खुशी और सुकून से रहने लगीं।